हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी। काफ़ी दिन मिले थे ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने के लिए। आज के दिन यानी कि लास्ट दिन एग्जाम से पहले मैं आपको ज्योग्राफी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो आपकी प्रेजेंटेशन में हेल्प करेगी और आपके मार्क्स को कम होने से बचाएगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप जो अपना आंसर्स लिखेंगे वो एक सीक्वेंस वाले मैनर में लिखिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से यूजुअली शुरू कीजिए और उसको आखिरी क्वेश्चन तक लेकर जाइए। ऑर्डर को उलटने की कोशिश मत करो। अगर कोई रीजन से ऑर्डर को उलटना पलटना पड़ रहा है तो ठीक है, वरना ऑर्डर वाले सीक्वेंस में ही जाओ। मतलब एमसीक्यू से शुरू करके डिटेल तक जाओ बराबर से। दूसरा, नीट एंड क्लीन। अब ये नीट एंड क्लीन से क्या मकसद है मेरा बोलने का, वो ध्यान सुनना। पहली बात तो नीट एंड क्लीन से मतलब यूजुअली कैंसिलेशन होता है, वो मैं कई बार बता चुका हूँ कि सिंगल कैंसिलेशन करना है। पर यहाँ पर दो चीज़ें हैं ज्योग्राफी के अंदर जिसका नीट और क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेस करो, बताओ क्या है। मैप और ग्राफ। मैप के अंदर बार बार ओवर राइटिंग नहीं करना। आगे वाले से पूछ लिए भाई, कॉपी कर लिए, अब उसने बताया यहाँ था उसने बताया यहाँ था, निकला यहाँ पर, गड़बड़ हो जाएगी। बार बार ओवर राइटिंग नहीं करना। इससे अच्छा है कि मैप पढ़ के जाओ, ग्राफ बनाना सीख लो और रीड करना सीख लो। ये दोनों देख कर जाओ अच्छे से, ओवर राइटिंग नहीं करनी। दूसरी बात, पेंसिल की टिप शार्प होनी चाहिए। मोटी वाली या घसी हुई पेंसिल से मत लिखना, पेपर फट जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, पेपर फट जाता है, तो उससे नहीं लिखना है। आप बार बार पेंसिल को शार्प करेंगे और शार्प पेंसिल से ही डायग्राम को बनाएंगे। उसके अलावा मैप जब आप बना रहे हैं तो नीचे इंडेक्स देना ज़रूरी है। बेटर ये रहेगा कि इंडेक्स देते जाओ, नीचे पहले इंडेक्स एक बॉक्स बना लो इंडेक्स का। ऐसे कर लो कि इंडेक्स का पहले एक बॉक्स बना लो। मैप पे जहाँ पर भी मार्किंग कर रहे हो उसकी यहाँ साइन दे दो और उसको लिखते हुए चले जाओ। वरना जल्दी जल्दी में क्या करते हैं बच्चे, पूरा बना देते हैं, इंडेक्स में गड़बड़ कर देते हैं, ये इंडेक्स बनाते ही नहीं। वैसे ग्राफ के अंदर अगर स्केल इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर स्केल भी लिखनी है। अगर स्केल के नीचे मान लो आप इसे ग्राफ बना रहे हो और यहाँ डेटा के अंदर कुछ डेटा है, मान लो 10, 20, 30, 40 ऐसा कुछ डेटा है और ये नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो ये लिखना ज़रूरी है, ये लिखेंगे। वैसे यहाँ पर भी जो होगा उसको भी ऐसे करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ ग्राफ में स्केल को लिखेंगे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। उसके अलावा हिस्ट्री के पेपर के बाद भी कई बच्चों ने बोला सर मैंने 4 लिखे हैं तो क्या 4 पे मार्क्स मिलेंगे। मतलब 4 में से 2 लिखने थे तो क्या चारों पे मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना यार। क्यों मिलेंगे चारों पे मार्क्स? आपको 2 पे ही मिलने। आप 2 ही अटेम्प्ट करो। क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखो, टीचर की एनर्जी को वेस्ट मत करो। ऑलरेडी वो बहुत सारे पेपर्स को चेक कर रहा है, उसमें आप उसको कहीं ना कहीं इरिटेट कर देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ ये दोनों आंसर में से हो सकता है, बेटर ये है कि आप 2 ही आंसर पे जाओ 4 में से। कभी लग रहा है तो एक आधा आंसर एक्स्ट्रा लिखो, पर मेरे हिसाब से ऑप्शन वाले आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक। इसके अलावा एक ये भी टिप याद रखो कि आपके मैप मैप तो वैसे हर चैप्टर से ही करना है। अगर मैप आपके अभी हुए नहीं तो 2, 3, 4, 5 ये चैप्टर से मैप करके जाओ। इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, ये पढ़ना है, ये मैप से क्वेश्चन। समझ गए? तो ये सारी टिप्स जो थी वो आपको ज्योग्राफी के लिए काम आएगी। अब ध्यान से इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनो। शायद ये इस बैच के लिए इस साल का लास्ट वीडियो होगा, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आपको एंड कर देंगे। एक बार अगर आपका हाथ पकड़ा है तो ज़िंदगी भर तक इंशाल्लाह उसको छोड़ेंगे नहीं। हम आपके लिए क्लास 11th के लिए भी ज़रूर जल्दी ही कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। उसके अलावा 10th का गाइडेंस जो है वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। 11th को कैसे एडमिशन प्रोसीड करना है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सब कुछ आपके साथ शेयर होगा। सो टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।